जय हिंद भाई, कैसे हो सब लोग। उम्मीद तो यही है सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मौज मस्ती में होंगे। और जैसे भी आपकी जैसे जिस भी भाई का फेस टू के लिए अभी जा रहे हैं वो फेस टू की तैयारी कर रहे होंगे और बाकी जो भी है वो ज्वाइनिंग के लिए रेडी होंगे, है ना। क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ गए, हालांकि ये वीडियो लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत से बच्चों के डाउट्स भी हैं, कमेंट्स भी हैं। और उसका रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले तो आप लोगों के डाउट्स देख लेते हैं कि डाउट्स क्या क्या होने वाले हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक तो आपकी कि सर फाइनल कट ऑफ का जो सिलसिला है वो बरकरार चल रहा है हमारा, चाहे कोई भी टीचर हमें कितनी बार बता दो, हमें हमेशा डाउट रह रहा है। क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि मैं कुछ और बता रहा हूँ, दूसरा टीचर कुछ और बता रहा है, तीसरा अकेडमी वाला कुछ और बता रहा है, चौथा वाला कुछ और बता रहा है। ठीक है, कई बंदे ऐसे हैं जिनकी रोज़ शाम को वीडियो आती है और उनका डेली डाटा चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी कि सर पीएसएल पे बहुत मसला चल रहा है। तीसरी चीज़ कि सर एनसीसी वाले मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, चौथी चीज़ कि आपका जो पीएसएल के अंदर है एनसीसी के मार्क्स ऐड होके आते हैं। और जो पांचवी चीज़ है आप लोगों की बहुत से बच्चों की, ठीक है, बहुत से बच्चों की है कि सर मतलब कुछ जैसे कि कईयों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या दिक्कत आने वाली है, यानी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी कई बच्चों को दिक्कतें हैं कि ज्वाइनिंग पे हमें क्या डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, हमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे क्या करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों की इसी के अंदर मैं पूरा का पूरा क्लियर कर देता हूँ। और अगर आप मेरे से प्रूफिंग मांगते हो तो वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा, उसकी भी मेरे को कोई ऐसा ये है नहीं कि बहुत बड़ा बखेड़ा है। ठीक है, तो इनका सबसे पहले तो जो ये लॉजिक है ये मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को इसके रिगार्डिंग जो इतने डाउट्स आ क्यों रहे हैं। ठीक है, डाउट्स आने का मेन रीज़न मैं जो है बहुत सारे एजुकेटर्स को मानता हूँ, जो जिनकी वीडियोस आप देख रहे हो रेगुलरली, मेरी भी देख रहे हो। मेरी वीडियोस नहीं आती हैं इतनी, आप लोगों को पता है, जैसे पिछले 5-6 दिन से कोई वीडियो नहीं आई है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ये वीडियो इसलिए लानी पड़ी क्योंकि कमेंट सेक्शन पूरा भर रखा था। ठीक है, पूरा का पूरा भर रखा है, इस वजह से कमेंट सेक्शन जो वीडियो लानी पड़ी। एक डाउट और है आपका कि सर वैकेंसी वैकेंसी और एक डाउट है आप लोगों का कि सर जो चेन्नई वाला ताम जो है वो हमारा फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों के डाउट्स हैं। ठीक है, जो आपका नया सेंटर बना है चेन्नई वाला कि सर वो हमारा जो है फिक्स है या नहीं है, ये भी आप लोगों का डाउट चल रहा है। तो इसके ऊपर भी पूरा का पूरा थोड़ा सा बता ही देता हूँ आप लोगों को। तो इसका रीज़न यही है, एक टीचर आज शाम को आके बोलता है कि नहीं बना है, दूसरा टीचर जो ताम्रम में बना है, दूसरा टीचर आके बोलता है कि नहीं बन गया है, तीसरा टीचर फिर आएगा कि कुछ बातें चल रही हैं, चौथा टीचर फिर आके बोलता है कि यार नहीं बना अभी। ठीक है, फिर कट ऑफ के ऊपर भी एक बंदा आके बोल रहा है कि 25 नंबर जाएगी, दूसरा बोल रहा है 30 जाएगी, तीसरा बोल रहा है 32 जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को इतना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखो आप लोग पेपर करके आ चुके हो, आपकी जो कट ऑफ जानी है वो जो भी जानी है आप लोगों को पता लग जाएगा जब आपकी पीएसएल आएगी तब। हालांकि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कौन कौन बच्चे जो है सेफ़ होने वाले हैं, कौन कौन नहीं होने वाले। ठीक है, तो उसी के ऊपर बात कर लेते हैं पहले, बाकी ज़्यादा वीडियो को बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। तो देखो कट ऑफ पहले तो आपका पीएसएल वाला क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बहुत से टीचर बोल रहे हैं 14 नवंबर को आने वाली है। तो एक चीज़ मेरे को एक चीज़ बताना, 12 नवंबर का आपको क्या है कि सर 12 नवंबर को है हमारी दिवाली। 13 नवंबर को क्या है आपका कि सर 13 नवंबर को हमारी गोवर्धन पूजा। और 14 नवंबर को क्या है आपका कि सर 14 नवंबर को है हमारा भाई दूज। ऑफिशियली छुट्टी है, तो 14 नवंबर को कैसे आ सकती है, 14 नवंबर को कैसे आ सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये 14 नवंबर को क्यों नहीं आएगी, इसका एक रीज़न और दे देता हूँ, प्रूफ दे देता हूँ। ठीक है, आपका अभी एग्ज़ाम हुआ है 13 से 18 नवंबर के बीच में, आपका जो है फर्स्ट इनटेक ऑफ, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा, ये क्या है कि मुस्लिम एरिया है पास में, तो वहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख लेना, अगर आए तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो बैकग्राउंड नॉइस क्लियर हो जाएगी, तो उसके अंदर हो सकता है ना भी है। ठीक है, तो 01/24 का जो है एग्ज़ाम हुआ है, 13 से 18 के अंदर क्या हुआ है, एग्ज़ाम हुआ आप लोगों का। तो अगर इसको देखा जाए तो 10 दिन हो जाते हैं 28 तारीख को, प्लस 10 दिन हो जाते हैं आपके 8 तारीख को, यानी 8-11। ठीक है, ये अक्टूबर में हुआ है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, 8-11 ये अक्टूबर में हुआ भाई। ठीक है, फ्लो में लिख देते हैं 8-11 तक आपका मतलब 20 दिन हो रहे हैं, और आपका रिजल्ट आना है इसके बाद, क्योंकि आपको ही पता है रिजल्ट जो है 22-23 दिन के बाद में ही आता है। 20वें दिन कभी रिजल्ट नहीं आया अभी तक। ठीक है, नहीं आता है। हाँ, वो लॉकडाउन जो आपका अग्निवीर योजना थी, लॉकडाउन से पहले की बात अलग थी कि 19 या 20वें दिन रिजल्ट आ जाता, लेकिन उसके बाद का अगर डाटा देखें तो लगभग एयरफोर्स जो है 25 से 30 दिन ले रहा है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो इसके बाद आपका जो है अगर 15 तारीख को आपके ऑफिस खुलते हैं
ऑफिस ओपन होंगे 15 को, तो कहीं ना कहीं इसको जो है लगभग अगर देखा जाए तो 20 दिन और उसके बाद 7 दिन और जोड़ लो आप, तो लगभग इसको जो है 27 दिन हो जाएंगे। तो 27 दिन हो जाएंगे तो मतलब आपका इस टाइम तक तो रिजल्ट ही आएगा। एयरफोर्स के ऊपर इसका भी प्रेशर है, रिजल्ट देना है वो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये उन्होंने नोटिफिकेशन में 20 नवंबर को मेंशन कर रखी है तो ये भी कुछ सोच समझ के की होगी ना, सोच समझ के की होगी, ये जो आपकी मेंशन कर रखी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों की कि ये तो 20 नवंबर को हो जाएगी, ठीक है, प्रूफिंग आपको पता चल गई होगी मैं किस बेस के ऊपर बोल रहा हूँ, क्या चीज़ मैंने बोली है। उसके बाद करें कि सर एनसीसी के मार्क्स क्या ये पीएसएल के अंदर ऐड होके आएंगे? मेरे भाई पीएसएल के अंदर आप लोगों के मार्क्स आप लोगों को पता नहीं चलेंगे, ठीक है। पीएसएल के अंदर सिर्फ आपको इतना पता चलेगा कि आप पास हो या नहीं हो। आप लोगों के जो इनिशियल मार्क्स हैं वो आप लोगों को पता है कि जैसे मान लो कि मेरे 28 मार्क्स हैं, आप इनके 40 मार्क्स हैं, इनके 32 मार्क्स हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं हालांकि पेपर नहीं दे सकता क्योंकि मैं ओवर एज हो चुका हूँ, ठीक है ना, और मैं एक बार इसको छोड़ भी चुका हूँ, तो मेरे को पेपर देना भी नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो आप लोग जैसे मान लो कि कोई भी वीडियो देख रहा है, जैसे मान लो सपोज करो राजा वीडियो देख रहा है, जो स्टूडेंट है अपना यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है, जैसे यूपी से राजा वीडियो देख रहा है, तो उसके जैसे 41 नंबर है, उसके दोस्त के 30 नंबर हैं, तो ये नंबर आपको अभी पता है, लेकिन जब आपकी पीएसएल आएगी उसके अंदर आपके इंक्रीज होंगे मार्क्स, जिसके जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट हो गया, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो गया, तो मार्क्स नहीं पता होता। पीएसएल के अंदर मैं आप लोगों को पीएसएल जो है दिखा भी दूंगा, उसके अंदर यहाँ पे जो है आपका सिर्फ कट ऑफ मार्क्स लिखा रहता है स्टार्टिंग के ऊपर। अगर आप लोगों को पीएसएल जो है, हो सकता है कि शायद यहाँ पे एडिटर को बोल के मैं लगवा दूंगा उसका स्क्रीनशॉट, अगर दिख रही होगी तो देख लेना उस चीज़ को, ठीक है। तो मार्क्स उसके अंदर नहीं दिखाए जाते। तो हाँ, ये आपके ऐड तो होते हैं, बिल्कुल ऐड होते हैं, आपके पीएसएल के अंदर ऐड हो जाएंगे मार्क्स कि किसको कितने नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि पीएसएल से पहले जो आपको आपके पास से जो डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं वो इसी बेस के ऊपर लिए जाते हैं कि आपके मार्क्स को ऐड ऑन किया जाएगा, वो वेरीफाई होकर आते हैं पूरे के पूरे, उसके बाद ही आपके मार्क्स को जो है ऐड ऑन किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात अगर करें कि सर डॉक्यूमेंट में किसी भाई को जैसे मिस्टेक्स हो गई, डॉक्यूमेंट जब आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसके अंदर, या फिर फेस टू के अंदर किसी भी भाई को कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो गई, उसको उसके बाद टाइम भी दिया गया लेकिन उसने उस टाइम को भी सीरियसली नहीं लिया, तो उसके लिए मैं बता दूं पीएसएल के बाद आपको 7 दिन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? पीएसएल के बाद आपको 7 दिन दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, कुछ भाई मेरे को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बोल रहे थे कि सर हमें करवाना है, एयरफोर्स करवाएगा। देखो, पुलिस वेरिफिकेशन जो है आप लोगों को नहीं करवाना है, वो एयरफोर्स खुद करवा लेंगे। जब आप ज्वाइनिंग पे जाओगे उसके बाद वो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो उसके लिए आप लोगों को घबराना है नहीं। कुछ भाई बोल रहे थे कि सर हम जो ऑनलाइन रजिस्टर करके हम पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, कोई उसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला है नहीं, वो एयरफोर्स वाले खुद करवा लेंगे। आप एकदम से अपनी साइड से क्लियर रहो, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करें कि सर वैकेंसी मैं आपको बता चुका हूँ कि 5225 वैकेंसी हैं आपकी, इसके अंदर भी आपकी जो है परमानेंट रैली वाली वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि सर फाइनल कट ऑफ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिस भी भाई के बॉयज़ में 26 प्लस नंबर हैं, एक्स ग्रुप में 26 भी हैं, यानी कि मान लो 25 प्लस नंबर हैं, जिसके भी 25 प्लस नंबर हैं एक्स ग्रुप में, वो सेफ़ है। और जिस भी गर्ल्स के, जैसे गर्ल्स की कट ऑफ आप लोगों को पता है सेम ही है, तो गर्ल्स आप लोग +1 कर लिया करो एक्स ग्रुप में, आप लोग सेफ हो, ठीक है। फिर मैं बात कर लेता हूँ वाई ग्रुप की। तो वाई ग्रुप में भी आप लोगों को पता है कि वही आपका जैसे जिसके भी 35 हैं, 34.75 से अबव मार्क्स हैं, कितने 30, एक तरीके से 35 प्लस हैं, वो सेफ़ है। और गर्ल्स की बात करें वाई ग्रुप में, तो लगभग आप ये मान लो 24.50 से प्लस वाली सारी गर्ल्स सेफ़ है, ठीक है। ये क्राइटेरिया है, इससे प्लस वाले सारे बंदे जो हैं वो सेफ़ है, एक तरीके से आप सेफ मान सकते हो उनको, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ बंदों के पास में एनसीसी सर्टिफिकेट भी है, जैसे एक लड़के का मैसेज आया हुआ था कि उनके जो 24.32 ऐसे कुछ मार्क्स हैं और उनके पास में एनसीसी भी सर्टिफिकेट है, तो हाँ आपको उसका बेनिफिट इसके अंदर मिलेगा और आपके मार्क्स जो हैं बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एनसीसी के मार्क्स कितने होते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है कि सर एनसीसी के मार्क्स कितने होते हैं। कई टीचर्स ने बता दिया है कि 5 नंबर मिलते हैं, कई ने बताया 10 नंबर मिलते हैं, कईयों ने बता दिया 15 नंबर मिलते हैं। किसी भी पीएसएल के अंदर एनसीसी के मार्क्स जो है दिखाई नहीं जाते हैं। एनसीसी का बेनिफिट मिलता है, किसी भी एग्जाम में देख लेना, बेनिफिट का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। एनसीसी के अंदर हो सकता है बहुत से स्टूडेंट को बुरा लगे, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट को मेरी बात समझ में भी आए, ठीक है। एनसीसी का क्राइटेरिया ये होता है 2% मार्क्स मिलते हैं टोटल मार्क्स के, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको आई थिंक 3% मार्क्स मिलते हैं, 3 मिलते हैं, या फिर 4% मार्क्स इसके अंदर मिलते हैं, और इसके अंदर आपको 5% मार्क्स मिल जाते हैं, कई बार 6% मार्क्स भी अलॉट कर देते हैं, यानी ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है।
अगर ये इसका क्राइटेरिया होता है मेरे भाई, तो इसका एक चीज़ बताओ मेरे को कि ये क्राइटेरिया है, तो आपका जैसे मान लो कि एक्स ग्रुप का पेपर था तो 70 मार्क्स का था, 70 मार्क्स का अगर आप 2% निकाल रहे हो तो आपका कितना निकलने वाला है कि सर लगभग लगभग अगर हम लेके भी चलें तो 1.25 के आसपास नंबर बैठेंगे। कितने बैठ रहे हैं कि सर 1.4 ले लो ना आप, जैसे कि 5 से अगर 7 को काटोगे तो एक बार में पॉइंट लगाओगे 2 जाएगा 0, तो 5 24, 1.4 मार्क्स तो जो है आपके एक्स ग्रुप में मिलेंगे ए सर्टिफिकेट वालों को। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप बी का भी निकाल सकते हो, सी का भी निकाल सकते हो। अगर मैं इसी में जो है वाई ग्रुप का निकाल के दिखाऊं आपको, तो वाई ग्रुप के 50 नंबर होते हैं, ये लो मेरे भाई, 1 नंबर मिलेगा वाई ग्रुप वालों को एनसीसी सर्टिफिकेट का। आप लोगों को बहुत से टीचर ने बताया होगा कि 5 मिलते हैं, 6 मिलते हैं, मैं उनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एनसीसी के मार्क्स कभी किसी ने देखे नहीं है कि कितने मिलते हैं। हाँ, एयरफोर्स आपका जो अगर आप देखोगे कि आपका एसएससी हो गया, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम हो गई, जैसे कि आपका जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, जितनी भी एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है तो उनके अंदर क्राइटेरिया यही चलता है। ठीक है, एयरफोर्स अलग तो है नहीं। अब मेरे को एक चीज़ बताना कि जिस भाई के 26 नंबर हैं, मान के चलो, या फिर जिस भाई के जो है 33.5 कट ऑफ है ना, या इतने नंबर हैं वाई ग्रुप के अंदर, अगर उसके पास में ए सर्टिफिकेट है तो उसके तो 5 नंबर बढ़ गए। जिसके पास में बी सर्टिफिकेट है उसके 10 नंबर बढ़ा दो, सी सर्टिफिकेट है उसके 15 नंबर बढ़ा दो। फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो ये तो टॉपर में चला जाएगा है ना। एनसीसी थोड़ा बेनिफिट देती है, पूरा बेनिफिट नहीं देती है भाई मेरे। अगर जिसके पास में सी सर्टिफिकेट हो आधा पेपर तो उसका वैसे ही पास हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इस चीज़ को समझा करो। जो टीचर बोल रहे हैं 5 नंबर मिलते हैं, 10 नंबर मिल रहे हैं, उनसे जाके ये पूछो कि सर आप हमें पीछे की पीएसएल लिस्ट में दिखाओ कि 5 नंबर 10 नंबर जुड़े हुए कहाँ पे हैं। ठीक है, पीएसएल लिस्ट आपको दिख रही होगी, दिखाई होगी मैंने पहले, अगर एडिटर ने लगाई होगी तो दिख जाएगी वो आपको। ठीक है, पीएसएल लिस्ट दिखेगी आपको, ऐसी बात नहीं है। मैं उनको बोलूँगा कि उनको एक जो पीएसएल लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा दें, लगवा दें इसके अंदर, जिससे कि आप लोगों का जो पूरा का पूरा एक तरीके से मानसिकता बनी हुई है वो पूरी सोल्व हो। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से एक भी ऐसा बंदा ना रहो जो डाउट में रहे, है ना। तो इसलिए पीएसएल की मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, उसके बाद में आपको एनरोलमेंट की भी फ़ोटो उसके बाद में हो सकता है देखने को मिल जाए, लेकिन पीएसएल की फ़ोटो आपको ज़रूर मिलेगी। एनरोलमेंट की हो सकता है लास्ट के अंदर, वीडियो के लास्ट के अंदर भी देखने को मिले आप लोगों को। ठीक है, या फिर हो सकता है स्टार्टिंग में मैं पीएसएल की और एनरोलमेंट की लगवा दूं और एंडिंग के अंदर लगवा दें, तो वो देख लेना, आपको जहाँ भी देखने को मिले, जहाँ पे भी एडिटर को सहूलियत लगेगी वो वहाँ पे लगा देंगे, है ना। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ देख लेना आप लोग थोड़ा सा। यार वो चलो यार, मक्खी आ रखी है एक, है ना, तो ये करो। ठीक है, तो जिन भाइयों का सिलेक्शन हो चुका है या फिर जिन बहनों का सिलेक्शन हो चुका है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो, अभी भी जिनको जैसे वेट वगैरह में पॉइंट मिला था, हाँ ये भी पॉइंट रहता है। कई भाइयों का डाउट आया था कि सर जो आपका रीमेडिकल बोल रहा हूँ, जब आप फाइनल टाइम पे जाओगे ज्वाइनिंग पे, उस टाइम पे मेडिकल होता है, वो कैसा होता है? मेडिकल हार्ड नहीं होता, मेडिकल नॉर्मल होता है, लेकिन जिस भाई को पॉइंट दिया होता है वो पॉइंट वहाँ से अच्छे से चेक होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कलर विजन का चेक होता है वहाँ पे। जिन भाइयों के कोई भी दिक्कत थी इसके रिगार्डिंग, जैसे भी आपने प्रिपेयर करके पास किया हो, इस चीज़ को वापस अपना टाइमली रिवाइज कर लेना उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से आप फेस 2 में पास करके आए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको इस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वहाँ से आप आउट हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ज्वाइनिंग के टाइम तक आप लोगों को क्या करना चाहिए, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। जिस भी भाई को जो भी पॉइंट मिला था उसको वापस क्लियर कर लेना, एक बार डॉक्टर से वापस कंसल्ट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें आपको वहाँ पे जाके परेशान करती हैं। दूसरी चीज़, आपकी जब ज्वाइनिंग आएगी उस टाइम पे आप लोगों को सभी को एसी वाली ट्रेन में जाना है, किसी को जनरल बोगी में नहीं जाना है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। कई भाइयों को घमौरिया हो गया था, देख भी रहे होंगे वीडियो, जो पीछे के हैं उनका नाम भी इस एनरोलमेंट में आएगा। ठीक है, उनको घमौरिया हो गया, वहाँ से उनको वापस भेज दिया, क्योंकि आपको पता है जनरल डब्बे में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से मान सकते हैं चारों तरफ से घुटन सी होती है, तो आराम से 200-400 रुपये और लग जाएंगे, लेकिन वहाँ से आप ना लौटो, इसलिए बता रहा हूँ। अब उस भाई की जब तक आपकी ज्वाइनिंग होनी थी उस टाइम तक उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जानी थी। ठीक है, लेकिन अब वो आप लोगों के साथ ज्वाइनिंग करेगा, यानी कि वो 6 महीने पीछे चलेगा। 6 महीने की उसकी पेमेंट भी गई, 6 महीने का उसने वेट भी किया, 6 महीने पीछे हो गया वो। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके साथ में ना हो। दूसरी चीज़, कोई भी गलती नहीं करेगा जिसकी वजह से उसको इंजरी मोल लेनी पड़े। घर के काम करो, थोड़े बहुत करो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल,
बंद कर दो। फ़ोन भी थोड़ा कम ही देखो, मैं तो ये मानूंगा पेरेंट्स के साथ में टाइम बिताओ। टीवी वगैरह देखो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन से क्या है डायरेक्ट आई पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को करो। बाकी घर में यार खाओ पियो ऐश करो, वेट मत बढ़ा लेना अपना। जिसका भी जैसे कि ये होता है 1-1.5 किलो वेट अंडर है या ओवर है, वो चल जाता है, 1 किलो के आसपास में चल जाता है, ठीक है। जिसका कम होता है उसको पानी की बोतल पी के अपना वेट क्लियर कर सकता है। जिसका ज़्यादा होता है वो मान जाते हैं, इतने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब अपना पेपर हो गया आराम से बैठते हैं, चलो मम्मी इधर से दही आने दो, इधर से दूध आने दो, पूरा खा के ये पेट आ जाएगा फिर बाहर। तो ये चीज़ नहीं करनी है। वहाँ पे भी पूरा मेडिकल होगा आप लोगों का, ऐसी बात नहीं है। तो दिक्कतें आ सकती हैं, है ना। तो वो बोलते हैं ना जैसे अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, तो वही चीज़ यहाँ पे है। आपकी सुरक्षा, आपकी ज्वाइनिंग, आपका जो भी पेरेंट्स का सपना है वो आपके हाथ में है, दूसरा किसी के हाथ में नहीं है ना। तो ये चीज़ें करते रहिए। बाकी जो भी टीचर्स आपको मेंटली, जैसे कि यार मेरे को पता है सभी टीचर्स सभी व्यूज़ के चक्कर में, क्योंकि सबको पता है कि अभी वीडियो बनाओ कट ऑफ पे बनाओ, दूसरा आपका रिजल्ट पे बनाओ, तीसरा आपका PSL पे बनाओ, इन 3 पे वीडियो बनाओ, यही ट्रेंडिंग है। और कोई वीडियो ही नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि अभी नेक्स्ट इनटेक आया नहीं है एयरफोर्स का कि पढ़ाने लग जाओगे आप 30 में से 30 दिलाने का बोल के। दूसरी चीज़, आप लोग ये भी नहीं बोल सकते हो अभी कि यार ऐसा करो ऐसा करो, कोई नहीं बोलेगा। सबको यही है कि बस इनके ऊपर रोज़ रोज़ डाटा चेंज करते जाओ, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो, या फिर उनको कमेंट सेक्शन देखने से कोई फुर्सत ही नहीं होती है। मैं जब भी फ्री होता हूँ, आप लोगों को पता है, आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, बहुत से बच्चों के कमेंट्स क्लियर भी करता हूँ, बहुत से बच्चे कॉल भी करते हैं, सारी चीज़ें करता भी हूँ। तो एक आप लोगों से यार कनेक्शन है, दिल से दिल का कनेक्शन है, आप लोगों से भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, तो सब लोगों से कनेक्शन है, इसीलिए बातें होती हैं। मेरे पास भी मैसेज आते हैं, सोनू सर के पास भी मैसेजेस आते हैं, वो भी बातें करते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूंगा मैं, वो अभी नहीं बताऊंगा, जब रिजल्ट आएगा उस टाइम पे बताऊंगा सोनू सर के रिगार्डिंग वो न्यूज़। तो वो आप लोगों को रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है। जैसे ही रिजल्ट आएगा वो आपके सामने पूरा डिस्क्लोज़ करूँगा मैं, और बाकायदा सोनू सर को उसी दिन फेस भी रिवील कर दूंगा आपके सामने, पूरा सोनू सर को यहीं पे लाइव ला के पूरा का पूरा आप लोगों उन्हीं के मुंह से आपको सुनवाएंगे, ठीक है। और इस बार मैं बता दूं, सिलेक्शन की इस बार भी भारी डिमांडिंग रहेगी। एक चीज़ और बता देता हूँ, कई भाइयों को ये भी डाउट है कि सर ज्वाइनिंग वाला क्या लफड़ा चल रहा है, क्या सभी बच्चों को होगा? ये तो फिक्स है चेन्नई वाला सेंटर, तो ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका 1001% फिक्स है मेरे भाई, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये सेंटर जो है आपका फिक्स हो चुका है, कोई घबराने वाली बात है भी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ भाइयों को ये है कि सर एक चीज़ और निकल के आ रही है, मैंने भी सुनी है वो चीज़, लेकिन अभी वो पूरी की पूरी बात क्लियर नहीं हुई है कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे ज्वाइनिंग पे जाएंगे। बिल्कुल जाने भी चाहिए, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ कि नहीं जाने चाहिए। लेकिन ये भी तो देखो ना कि आपके साथ में परमानेंट वाले भी जा रहे हैं, उसके साइड बाय साइड नॉन कॉम्बैक्ट वाले भी जाएंगे। तो इतने सारे बच्चों को प्रोसेस करना एक साथ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर यही होता ना कि सभी भाई ज्वाइनिंग पे जाते, दो चीज़ें कभी नहीं निकल के आती, एक आपकी PSL हो गई, एक आपकी एनरोलमेंट लिस्ट हो गई। ये दोनों चीज़ें इसीलिए बनाई गई हैं कि कुछ बच्चों को PSL में आउट कर दिया जाए, उसके बाद में कुछ बच्चों को एनरोलमेंट में आउट कर दिया जाए, है ना। तो इन चीज़ों का मतलब समझा करो मेरे भाई, कि आपकी PSL और एनरोलमेंट बनाई किस लिए गई है। PSL आपकी बनाई गई कि कुछ बच्चों को फेज 2 कंप्लीट होने के बाद से कट ऑफ से निकालो, फिर कुछ बच्चों को जो है स्टैंड बाई में रखो, और उनको बाद में एनरोलमेंट के अंदर निकाल दो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इसीलिए बनाई गई हैं। ऐसे फिजूल में एयरफोर्स को 2-2 बार डाटा को ट्रांसमिट करने में मज़ा नहीं आ रहा है। अगर ये होता ना कि सभी की ज्वाइनिंग है, वो सीधा आपका ये निकालते कि ये लो आपका फेज 2 क्लियर हो गया, उसके बाद में आपकी जो है डायरेक्ट एनरोलमेंट लिस्ट आएगी, डायरेक्ट एनरोलमेंट लिस्ट कर देते। लेकिन PSL भी निकाल रहे हैं ना, तो उसका रीज़न समझा करो, ठीक है। लास्ट टाइम क्या आपको पता है कि लास्ट टाइम में क्या हुआ था, वैकेंसी एंड टाइम पे इंक्रीज हुई थी। रीजंस आप लोगों को पता है क्या रहे हैं? शॉर्टेज है अभी वहाँ पे एयरफोर्स में बंदों की, तो इस वजह से वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। उस टाइम भी कट ऑफ बढ़ी थी, उस टाइम भी बच्चे आउट हुए थे। आप लोगों को यही चीज़ नहीं पता है। जब PSL देखोगे ना आप, तो उसके अंदर देखना लास्ट टाइम की इनिशियल कट ऑफ कितनी थी और PSL के अंदर कट ऑफ कितनी रही है। तब आप लोगों को नॉलेज होगा कि यार ये बोला सही गया है, लेकिन हमने इस चीज़ को अलग वे में पढ़ लिया है। टीचर्स कुछ का कुछ भी बोल रहे हैं व्यूज़ के चक्कर में, अपना ऐसा नहीं है मेरे भाई। मेरी बहुत सी वीडियो जिन पे 50-60 भी व्यूज़ आए, बहुत सी वीडियो जिन पे 2 के 3 के 5 के 10 के भी गए, 31 के भी गए, आप लोगों की बदौलत, ठीक है। तो ऐसी चीज़ नहीं है, मैं आप लोगों से हूँ, आप लोगों के लिए हूँ। बाकी कोई भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट करें, बिल्कुल आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। मेरे नंबर पे जो मैंने व्हाट्सअप दिए थे वो बंद हैं कुछ टेम्प्रेरी रीजंस की वजह से, तो उन पे कॉल ना ही करें। बाकी अपने जो
गुरुकुल के नंबर हैं डिफेंस गुरुकुल के, उसके ऊपर कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक जो भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।